बचा लिया माता रानी को, माता रोक रानी लिया। माता रानी ना फील कर देती है, उठो बता देती है, अगर नींद में बंदा तो बता देती है। हाँ, जैसे कुछ हो जाता है, अलर्टेशन हो जाता है कि भाई इसी बहाने उठ जाओ, है ना, कि उठ जाओ, जोत बुझने वाली है तुम्हारी, जल्दी। हेलो गाइस, राम राम जी, नमस्ते। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का दिन है थर्सडे का। देखो मैंने पीला ड्रेस पहना है और थर्सडे की पूजा मैं कर चुकी हूँ सुबह ही। और थोड़ा पाँव में दर्द होने के कारण मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मेरा तो यही है, ऐसा ही है, बस जब तबीयत ठीक होगी तो ब्लॉग निकालूंगी और तब तबीयत ठीक नहीं होगी तो ब्लॉग बंद। ठीक है, तो अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, फिर मैं रेडी हो गई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। और क्या कहते हैं, रसोई में देखते हैं। अभी चाय का टाइम है तो मैं किचन में देख रही हूँ। शाम का टाइम है, काम वाली आएगी, बर्तन साफ करेगी। हमने काम वाली, जैसे आप लोग सभी को पता है कि मेरी काम वाली का बड़ा लोचा हो रखा था, तो वो बार बार कभी कोई कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। और इस टाइम रसोई में बन रही है चाय। ये आप देख सकते हैं, चाय में पत्ती चीनी सब डाल दिया गया है। और लड्डू गोपाल का दूध भी लेके गई है, वो दूध पिलाने का टाइम हो गया, शाम को 4 बजे। और सुबह भी मेरे मतलब लड्डू गोपाल ने दूध पी लिया था। आज मैंने उनको, दिव्या तुम देखोगी, आज मैंने उनको टोकरी में बिठा दिया है। टोकरी साफ करके, ये टोकरी को अच्छे से उठा के हम इधर उधर ले जा सकते हैं, है ना। उस कमरे में, इस कमरे में, कभी लड्डू गोपाल इधर होते हैं, लड्डू काना, तो इनमें दोनों के नाम मैंने फिक्स कर दिए। एक का नाम काना है, एक का नाम लड्डू है, ये आप देख रहे हैं। और इनका ये दूध भी रख दिया, दूध पिला दिया है ना, दूध पिला दिया है इनको। और दूध रख भी दिया है साथ में। 1 गिलास पानी, देखो 1-2 खिलौने भी इनके साथ में रखे हैं। कभी कभी इनका भी दिल करता है खेलने को, तो ये अपना खेल लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने सब कुछ पूजा वूजा करने के बाद मैंने ये थर्सडे की पूजा भी की है और साथ ही नवरात्रि की पूजा की है। थोड़ा पानी का भी हिसाब किताब थोड़ा ठीक नहीं चल रहा हमारे यहाँ। पानी का भी बड़ा रोना है, कभी सुबह आता है, कभी शाम को आता है, कभी रात को आता है। और मोस्टली मैं चेक करती हूँ कि पानी कब आता है और कब मैं भरूँ। इधर आप देखेंगे, हम जैसे कि हम पहले नवरात्रि में आपको बता चुके हैं, डेली रूटीन की पूजा हमारी हो रही है। और हम इस बार माता रानी की मेहर है कि हमारे यहाँ अखंड ज्योत जली है, दोनों ही दीपक, दोनों ही उसमें हमारी अखंड ज्योत जली है। और हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, मैं भी और दिव्या भी। और इस तरीके से ये 9 नवरात्रे पूरे हो जाए, महारानी की कृपा रही तो हो ही जाएंगे करीब करीब, ऐसा लग रहा है हमें। और इधर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो खेतरी हमने बोई थी, ये थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो आप गाइस देखेंगे। अभी थोड़ा उजाला हो गया, पूजा सही से अच्छे से आसन और चौकी होके सब दिखाई दे रही है। ये आप देखेंगे, दोनों अखंड ज्योत हमारी हो रही है। और मैं आपको दिखा रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि हमारी ये जो नवरात्रि की हमने खेतरी बोई है, इस बारी पता नहीं क्या है कि खेतरी थोड़ी सी हल्की हुई है, नहीं तो अब तक हमारी खेतरी काफ़ी एक बिलान तक हो जाती थी। इसमें हम सुबह शाम पानी डाल रहे हैं बराबर। तीन हाथ लग गए इसलिए भी हो रही। 3 हाथ कौन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 3 हाथ की कोई बात नहीं है। जब महारानी की कृपा होती है तो चाहे 10 हाथ लग जाए। ही हो जाती है। हाँ, इस बार नहीं, इस बार ये मंदिर में भी इतनी हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है। बड़ा जो शिव मंदिर है हमारे यहाँ, उसमें भी मैंने देखा है खेतरी बिल्कुल ही 4 उंगल जितनी हुई है। और और वहाँ भी मैं कीर्तन में रोज ही जा रही हूँ, तो मैं आज देख कर बताऊँगी कि कितनी बड़ी हुई है। और यहाँ भी मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पेड़ पौधों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। काफ़ी दिन बाद मैं पेड़ पौधों की तरफ आई हूँ। ये आप देखेंगे, मेरा एक शमी का पौधा है जो मैं सोच रही थी कि शायद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप ही पनप गया है। अब मुझे नहीं मालूम कैसे इनकी कृपा शनि देव की हुई है, मगर पौधा अच्छे से ग्रो कर गया। इधर ये भी आप देखेंगे, केले के पेड़ जो मैंने पहले एक आपको दिखाया था, एक वाला जो पहले वाला पेड़ है ये पहले का ही था, ये भी ग्रो कर गया। और एक दूसरा लेकर लगाया था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये मेरा छोटा वाला पौधा हो जाएगा, बट इसके साथ साथ ये दूसरा भी हो गया। अब ये आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। ऊपर भी आज एक और उसकी वो निकल आई है। और इधर देखेंगे, ये तुलसी का पौधा हम बाज़ार से ख़रीद के लाए थे। जैसे मैं पहले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि सर्दियों में तुलसी ख़राब हो चुकी थी
और मेरे पास बहुत सारी तुलसी थी और वो सब खराब हो गई थी। लेकिन अब मैंने ये दो लिए थे, जिसमें एक तो दीपक की लौ से मेरी जो तुलसी जल गई। ये मेरी गलती है कि मैंने गमले में दीपक रख दिया। और यहाँ मेरी एक फ्रेंड है जिसने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, तो वो मुझे कल रात को और तुलसी के पौधे दे के गई। जब मैंने उसे बताया कि मेरी तुलसी ख़राब हुई, तो आज मैंने इनको इस गमले में सभी को एक साथ ही मैंने इस गमले में लगा दिया। तो अब देखो ये कैसे मेरी ग्रो करती है, देखती हूँ। कई पौधे हैं जो अभी मुझे लग रहा है ठीक हो रहा है गर्मी की वजह से। ठीक है, तो ये बटन पट्टी देखोगे कम से कम हमने तो 5-6 बार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी वो बटन पट्टी का पौधा जो है ग्रो नहीं करता है। इस बार दिव्या ने बोला मम्मी इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो उसको लग रहा है कि शायद अब 1-2 पत्ता निकल आया है। इतना ग्रो हुआ है क्योंकि हम छोटा ही लेकर आए थे। कुछ बोलोगी दिव्या तुम इसके ये बाद? बटन पट्टी का पौधा है जो मैं नर्सरी से जाके लेकर आई थी, और ये पौधा ना हम कई बार लगा चुके, जैसे कि भी मम्मी ने बताया, बट ये होता नहीं था क्योंकि हम इसमें पानी डाल देते थे, धूप में नहीं रखते थे, तो ये गल जाता था, ख़राब हो जाता था, सूख जाता था। बट इस बार मैं इसको बहुत छोटा सा लेकर आई थी, मुझे दिख रहा है कि ये ग्रो कर रहा है, अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो इसको धूप चाहिए और इसको पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा पौधा। हो गया है, इसको नज़र ना लगे किसी की। करी पत्ते का पेड़ हमारा हमेशा होता रहता है, इसको हम नॉर्मल तरीके से पानी देते हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा इसको वो भी मिलता है, गर्माइश भी मिलती है, थोड़ी हवा पानी भी मिलती है, थोड़ा बहुत धूप का असर भी रहता है, तो इसलिए ये ठीक रहता है ना। और इधर आप देखोगे 1-2 पौधे ऐसे हैं जो ख़राब हो गए, पर इसमें ये जो स्नैक्स प्लांट मनी प्लांट भी अब हो गया। हाँ, मनी प्लांट हमने थोड़ा सा ठीक कराया। हमारा बहुत बड़ा मनी प्लांट था, उसमें जड़ वड़ सब निकल रही थी, बहुत बुरा हाल था उसका, मतलब ठीक नहीं था। फिर मैंने एक माली को ये स्टिक लगाई और माली को बुलाया और उसको ठीक करा। देख रहे हो आप, इसमें फिर से अब नई ग्रोथ होने लगी है, ये अच्छे से ग्रोथ हो गई है। और इसमें भी मैं बताऊँगी, ये जो पौधा है ना हमारा, ये मैंने भी देखा। हाँ ये आप देख, हाँ ये आप देखेंगे ना, ये स्नैक्स का नया स्नैक प्लांट का एक नया पौधा ग्रो हो रहा है। ये आज ही मैंने इसको देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मैं इसको भी देखूंगी, आपको दिखाऊंगी इस वाले पौधे को। ये एक ही पत्ता है हमारा, और मेरे ख्याल 1.5-2 साल का हो गया है ये पुराना, पर इस पत्ते में कुछ नहीं हुआ, और इसके साथ भी अब नई ग्रोथ आ रही है। ये आप देखेंगे, है ना, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो पौधों से अच्छा लगता है, घर में थोड़ा ग्रीन हो जाता है और सब अच्छा लगता है जब इनकी ग्रो होती है। और इनका जब इनके पत्ते झड़ते हैं तो दुख भी बहुत होता है कि ये ख़राब हो रहे हैं, बहुत दुख होता है। और चिड़िया का जैसे मैंने कहा है कि मैं सबको कहना चाहूँगी, मैं बार कहूँगी कि पक्षियों के लिए पानी, आप कहीं भी आपको जगह मिलती है पानी आप ज़रूर रखें। और मैं तो हर दूसरे दिन इस पानी को चेंज कर देती हूँ। मैंने इसको सुबह फुल किया था और अभी देखो आप देख सकते हैं कितना कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं आते हैं पक्षी, पानी पीते हैं, और ये उनका वो किसी से कह तो सकते नहीं है कि पानी चाहिए, लेकिन हमारा बनता है कि हम उनको पानी दें। और सभी से मेरा वो है कि रिक्वेस्ट भी है, पक्षियों की रिक्वेस्ट के साथ साथ मेरी एक अपनी रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आजकल मैं देख रही हूँ कि सब्सक्राइब बहुत बिल्कुल कम हो रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। जितने मेरे चैनल को नए व्यूवर देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं चाय पीने के बाद। कहाँ पे, कौन से सिलने वाले हैं? अच्छा, तो गाइस जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि हम चाय के बाद मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी हो गया। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि हमारी जो है माता रानी की अखंड ज्योत अच्छे से जल रही है, और अच्छी महारानी की कृपा है कि अभी 6 दिन हो गए ना, आज 6 दिन बड़े अच्छे से जली है। लेकिन अभी दिव्या ने मुझे बताया कि जब मैं दिन में ज्योत देखने गई थी, तो जो हमारी काली माता की ज्योत है वो बिल्कुल अपने उस कगार पे पहुंच गई थी कि जैसे अब बुझी या तब बुझी, पता नहीं कैसे। ये सेकंड टाइम हुआ है, एक बार पहले भी हुआ था। हाँ, एक सुबह जब मैंने देखा था मेरी आँख खुल गई। ये सेकंड टाइम में हुआ ना? हाँ, ये सेकंड टाइम हुआ। और इससे पहले भी अभी 3-4 दिन पहले सुबह अचानक से मेरी आँख खुल गई थी,
मैंने निकलते ही पहले मैं जोत देखती हूँ रूम में से, मैंने देखा तो वो थोड़ी डिम हो ऐसा हो रहा था कि जाने वाली है, जाने वाली है। हाँ। फिर मैंने पहले उसको ठीक किया और आज भी सेम ऐसे हुआ। मैं सो अच्छा। गई थी, हाँ। इनको जाना था, ये तो लेट गए, ये भी लेट गए मेरे साथ। हाँ। तो इन्होंने मुझे उठाया, कह रहे कि वो गेट बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। और जैसे मैंने देखा ना वो बिल्कुल ही खत्म होने वाली थी, मतलब हाँ, बुझने वाली लास्ट थी। उस पे थी। हाँ, हाँ। फिर मैंने पहले हैंड वॉश करके उसको जो ठीक करी, फिर उसके बाद मैंने गेट बंद किया। मतलब तो हमने ये मैं बता रही हूँ है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि हम पर मेरे कपड़े कृपा पे है चले माता रानी की। तो दिव्या लाई है कुछ कपड़े अपने निकाल के नए, और जो बहुत लूज से हो गए, लूज है वो, तो कह रही है मम्मी इनकी फिटिंग कर देना मैं कमजोर थोड़ा। हो गई। हाँ, दिव्या कमज़ोर हो रही है तो कपड़े लूज़ हो रहे हैं, तो उनको सिलाई करने के लिए दे के गई है। तो मैं आज तो नहीं कर पाऊँगी, आज 5 बजने वाले, चाय पियेंगे और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी मंदिर पूजा करने के। मंदिर में जाती हूँ, कीर्तन होता है वहाँ पे, तो मैं उसको थोड़ा देखती हूँ, थोड़ा एक चक्कर मेरा वॉक हो जाता है। जैसे मैं बता रही थी आपको कि मैं नीचे एक चक्कर ज़रूर जाती हूँ लगाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं नीचे नहीं गई ना तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, कुछ ऐसा लगता है। ये सब वेस्ट निकाला मैंने, कुछ दवाइयाँ एक्सपायरी डेट हो रही थी वो निकाली है, थोड़ी मैंने अपने जो मेरा कुछ सामान रखा होता टेबल पे वो मैंने सफाई करी है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं एक चक्कर ज़रूर जाती हूँ। तो मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया है कि मैंने ये रिस्ट बैंड वॉच पहनी है, तो इसके बहाने भी मुझे रोज़ जाना ही पड़ता है कि अगर नहीं गई तो इसके स्टेप कैसे न काउंट होंगे कि मैं कितना चली हूँ कितना नहीं चली। इसके बहाने मुझे रोज़ एक बारी जाना पड़ता है। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे निकल जाती हूँ और करीब घर में 8 बजे आती हूँ। दिव्या ले आई है चाय के साथ। तो गाइस चाय पीने के बाद मैं आई हूँ और मैं शाम को 5 बजे के बाद मंदिर चली गई थी कीर्तन में। और कीर्तन करने के बाद मैंने ऐसे ही अपने साथ मेरे साथ जो डेली बैठती हैं बहन ही कह सकते हैं हम, वो मेरी थोड़ी सी एज में मेरे से बड़ी है, तो मैं उनको किसी को आंटी, किसी को बहन, किसी को दीदी कहती हूँ। तो मैंने ऐसे ही मजाक में उनसे कहा कीर्तन हो गया है, अब चलो चलते हैं गोलगप्पे खाने। तो मैं उन्हें लेकर अपने साथ धीरे धीरे गोलगप्पे खाने के लिए चली। ज़्यादा नहीं खाए, थोड़ा खाए, लेकिन हमारा थोड़ा सा मुंह का टेस्ट चेंज हुआ। और गोलगप्पे खाते टाइम एक बहन की किसी जानकार बहन से थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी एक इमाम दस्ते को लेके, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो मैं इस ब्लॉग और मैं उसके बाद मैं घर आकर मैंने थोड़ा सा अपने नवरात्रि की पूजा मत्था टेका माता के सामने, और मत्था टेकने के बाद अब खाना खाया। बहू ने खाना दे दिया। आज खाने में दाल चावल और आलू की टिक्की बनाई थी और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लगा। आलू की टिक्की, चावल और दाल और 2 रोटी थी। मैं चावल ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो टेस्ट के लिए 1 या 2 चम्मच चावल ले लिए मैंने, और टिक्की थी और 2 रोटी थी, वो मैंने टाइम से पहले 8 बजे तक खा ली थी। तो गाइज़ मैं इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और मैं अपने सभी नए व्यूवर्स जितने भी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। इससे मोटिवेशन होता है और अच्छा लगता है कि मेरा और आपका कनेक्शन बना हुआ है। इसी से हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। और अगर आपको कोई मेरे चैनल पे कोई बात कहनी है या मुझसे पूछनी है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब आपको दूंगी, कमेंट्स के द्वारा दूं या लाइव में दूं। लाइव में भी मैं आती हूँ, तो आप जैसा भी हो आप मुझे बताएं उसके कमेंट्स करके, और मेरा कैसा लगता है मेरा चैनल। इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। तो बाय बाय।